नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और INDIA गठबंधन की उसकी अन्य सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो सका है। यही कारण है कि यहां सपा, आम आदमी पार्टी, JDU जैसे दल अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी से केवल 5 सीटें ज्यादा आई, लेकिन वोट बीजेपी से कम रह गए थे। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से भी 2 सीटें दूर रह गई थी। इस बार कहीं बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे का उसे नुकसान न हो। मध्य प्रदेश की 230 में से 92 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बीजेपी के अलावा इंडिया गठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टियों से भी चुनाव लड़ रही है। 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी 69 सीटों पर, जनता दल यू 10 सीटों पर और BSP 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं BSP ने 2 सीटें जीती थी और उसे 5% वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 46 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 3% से भी कम था। और कुछ छत्तीसगढ़ की भी यही बात है। छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 77, बसपा 53, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 34 और आम आदमी पार्टी 57 सीटों पर, तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 84 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला इससे चिंतित हैं। उनका कहना है कि यह आपसी लड़ाई अच्छी बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो शायद नहीं होने चाहिए। खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। मनोरंजन, जो बात सुदूर जम्मू कश्मीर में बैठे उमर अब्दुल्ला का समझ में आ रही, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रही होगी? खासतौर से मध्य प्रदेश, जहां पर कि वोटों का अंतर पिछली बार इतना कम था, सीटों का अंतर इतना कम था, और जैसा हमने बताया कि 46 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर 3% से भी कम था। तो वहां पर अगर कांग्रेस ये चाह रही है कि बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाए, तो क्या इससे उसको नुकसान न होगा? निश्चित रूप से ये अब रिजल्ट बताएगा, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा जरूर होना चाहिए था। इंडिया दल जो है यदि साथ मिलकर लड़ते और यदि बातचीत होती, गठबंधन होता, तो शायद आप कह सकते हैं कि पुख्ता तौर पे ज़्यादा मजबूत होकर उभरती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से आप बात करें कांग्रेस, तो उनका कहना है कि विधानसभा सीटों के लिए ये गठबंधन होना जरूरी नहीं है, ये लोकसभा के लिए ज़रूरी है। बात भी हुई थी समाजवादी पार्टी से 6 सीटों को लेकर के, 5 सीटों को लेकर के बात हुई। उसके बाद अधिक सीटें मांगे जाने के बाद वो बातचीत टूट गई। उसके बाद आपको कमलनाथ जी का वो बयान भी आपको याद होगा, जिस ढंग से उन्होंने कहा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता गुस्सा हुए और अब स्थिति ये है कि सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि JDU, जिनका कोई लेना देना नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उन्होंने भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। और आपने सही कहा कि करीब राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 86 सीट ऐसी हैं जो कि 3% के अंतर से हार जीत जहां पे तय होता है। 46 सीटें, 44 से 46 सीटें मध्य प्रदेश में है और 39 सीटें राजस्थान में है। 3% कहने का मतलब यदि दर्शकों को बताऊं तो जीतने वाले उम्मीदवार को जहां पे 100 वोट मिले हैं, हारने वाले को केवल 97 वोट मिले हैं, केवल 3 ही वोट मिले हैं। तो इतनी क्लोज फाइट होने पर निश्चित रूप से यदि आप सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा यदि एकोमोडेट करते तो शायद बात बन सकती थी। लेकिन अब जो हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 69 सीटों पर और आम
आदमी पार्टी 70 सीटों पर लड़ रही है। उसी तरह राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर समाजवादी आम आदमी पार्टी और 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसके अलावा बीएसपी ने एक अलग चैलेंज खड़ा कर रखा है। राजस्थान में आपको मालूम होगा पिछले बार 6 विधायक उनके हुए थे, इस बार भी बीएसपी ने वहाँ पर 53 जो है उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीएसपी और जीजीपी का मध्य प्रदेश में गठबंधन है, 178 और 36 सीटें खड़े किए हैं और यही कुछ हालत जो है वो छत्तीसगढ़ की भी है। दूसरी तरफ राजस्थान में बात करें तो आप थोड़ा अलग सिनेरियो है। वहाँ पे जो है जेजेपी जिसके साथ बीजेपी राजस्थान में हरियाणा में सरकार में है, उन्होंने अब 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है और कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। एलजेपी भी वहाँ पे कह रही है कि हम उम्मीदवार उतारेंगे और शिवसेना शिंदे ग्रुप ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो देखना पड़ेगा इन छोटी छोटी पार्टियों का कितना बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये जो 86 सीट हैं वो बहुत की हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ऊंट किस करवट बैठेगा इसको देखते हुए। अखिलेश बिल्कुल मनोरंजन। और जो पिछला विधानसभा चुनाव का परिणाम हम देखें मध्य प्रदेश का, तो ये कह सकते हैं कि देखने में चाहे छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से ही बहुमत से दूर रह गई थी और कांग्रेस और बीजेपी में केवल 5 सीटों का ही अंतर था। तो ऐसे में छोटी पार्टियां जिन्हें कहा जा रहा है ये क्या गुल खिलाएंगी, ये परिणाम बताएंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का आज आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की बुधनी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनका परिवार भी उनके साथ था। खास बात यह रही कि लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री का पर्चा दाखिल करवाया। नामांकन से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने पैतृक गांव जैत के मंदिर में पूजा की। उन्होंने नर्मदा घाट पर भी पूजा अर्चना की। पहले माँ की कृपा और आशीर्वाद लेके पूजा करके और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है और अब मैं चुनाव प्रचार की सारी जवाबदारी अपनी जनता के ऊपर सौंप के आज ही अभी मैं सोहागपुर जा रहा हूँ और सोहागपुर के बाद सिवनी मालवा वहां भी जाऊंगा। चुनाव प्रचार मेरा प्रदेश में फिर शुरू। वहीं इंदौर 1 सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। विजयवर्गीय ने शुभ मुहूर्त के हिसाब से दोपहर 12:51 पर अपना पर्चा दाखिल किया। अपने से पहले उन्होंने इंदौर 2 से प्रत्याशी रमेश मेंदोला का फॉर्म भी जमा कराया। पर्चा भरने से पहले विजयवर्गीय इंदौर के मशहूर खजराना मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में भूमिका अदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पे भी विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है वो सब किया है। कांग्रेस की तरह हमने जनता को धोखा कभी नहीं दिया। जनता को हमने प्यार किया है, जनता को अपने परिवार की तरह समझा है और हमने जनता की सेवा की। और इसलिए हम दावे से कहते हैं कि वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने उम्मीदवारों को शुभकामना देने आज इंदौर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मतदाता राज्य का भविष्य सुरक्षित करेंगे। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मैं नामांकन भर रहे हैं हमारे उम्मीदवार, उनको शुभकामनाएं देने में आया हूँ। राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, वो किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखती है, मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई से नाराज पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज निर्वाचन अधिकारियों से मिले। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी और मकानों से पोस्टर झंडे हटाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो चुनाव प्रचार का विषय है उसको पार्टी पूरे प्रतिबद्धता के साथ पालन करती है। दिग्विजय सिंह जी अपने झगड़े का जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उनका जो झगड़ा चल रहा है ना कमलनाथ जी से, उसका प्रश्न उनसे जाके पूछो। ऐसा कुछ नहीं, चलिए। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच नेताओं की नाराजगी
और मान मनोबल का दौर भी जारी है। भिंड के मेहगांव से बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला और बीजेपी नेता केपी सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें केपी सिंह मंच से खड़े होकर बीजेपी उम्मीदवार को जमकर लताड़ रहे हैं। वहीं राकेश शुक्ला मंच पर ही माफी मांगते दिख रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। वो पाटन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके सामने विजय बघेल को उतारा है। बघेल ने इस सीट से 5 बार जीत दर्ज की है। उनके साथ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कई कांग्रेस उम्मीदवार भी मौजूद थे। दुर्ग जिले की सभी 6 कांग्रेस उम्मीदवारों ने आज एक साथ नामांकन दाखिल किया। दुर्ग जिला भेजना आसान नहीं। 1-2 बार गलती से हम लोग पिछले समय पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। उनके पास और क्या है, छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाल बांधा में कांग्रेस की ओर से आयोजित चुनावी रैली में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। इस मौके पर प्रियंका ने कई चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार बनने पर ये सभी घोषणाएं पूरी की जाएंगी। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। तेलंगाना की मेढक सीट से सांसद और दुब्बाका विधानसभा सीट से बीआरएस के उम्मीदवार कोथा प्रभाकर रेड्डी पर आज चुनाव प्रचार के दौरान चाकू से हमला किया गया। दौलताबाद मंडल के सुरमपल्ली गांव में चुनाव प्रचार के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पेट में चाकू मार दिया। उनके समर्थकों को जैसे ही मामले का पता चला, वो उन्हें तुरंत गजवेल अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें सिकंदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच भीड़ ने हमलावर को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।